अपने इस समाज के लिए जितनी चैलेंज से आप बात जो भी विद्वान वक्ता शिक्षा की तैयारी करते हो यहाँ लोगों को पढ़ाने का काम किया, तो इस देश का ब्राह्मणों के ऊपर कीचड़, गोबर, ढेला, पत्थर चलवाया। माता सावित्रीबाई फूले का आंदोलन, ज्योतिबा राव फूले का आंदोलन इस देश के बेटियों को और इस देश के बेटों को पढ़ा करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर तक पहुंचा दिया। 1848 में पहली बार उन्होंने पूना में बेटियों के लिए अंग्रेजों के सहयोग से विद्यालय स्थापित करवाया। आज वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील है। तो खंडहर में तब्दील है, इसलिए खंडहर में तब्दील है कि ये समाज ये न जान ले कि यही विद्यालय सबसे पहले पिछड़े समाज के बेटियों के लिए माता सावित्रीबाई फूले ने बनवाया। नहीं, पिछड़े समाज के साथ साथ जब उन्होंने शिक्षा का अलग लगाया तो SC, ST, OBC के साथ साथ सवर्णों की भी बहन बेटियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको भी माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में अधिकार दिया था कि इस देश का अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देश की माता बहन क्यों नहीं बन सकती। और आज माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था और इस जन्मदिन को OBC समाज ने जिस तरीके से मनाया, पूरे बलरामपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब OBC समाज बहुजन के महापुरुषों का पढ़ करके अब वो जागरूक हो रही है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो नाम के तो मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी जब आवाज उठती है, जब वो आवाज उनकी निकलती है तो सवर्ण समाज के लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जिनका नाम है राजकुमार यादव और बिरहा गायक। ये एक जिला नहीं, बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक इनकी आवाज बुलंद है और YouTube पे इनका सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा। हमारे साथ है पहले तो सब समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ आपको। आज माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। इस जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने समाज के लोगों को बताऊंगा कि महापुरुषों को जानो, पहचानो और मानो, क्योंकि इस देश में जब ये समाज हमारा अशिक्षित था, इस देश में इस समाज को और ख़ास तौर से हमारे इस समाज के बेटी बहनों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने गांव में, घरों में घूम घूम करके बैठ करके इस देश में बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास किया था। और इसके लिए माता सावित्रीबाई फूले ने जितनी जलालत झेला है, उस जलालत पर जितनी भी बात कहा जा कम हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने मोमेंट को कम नहीं होने दिया। उनके पति ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने कहा कि इस देश में, क्योंकि इस देश में देखिए, मैं बात में लिपाप नहीं करता हूँ, मैं साफ साफ बात करता हूँ कि इस देश के ब्राह्मणों ने कहा कि इस देश में शूद्र समाज को और छूत समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि ये ब्रह्मा के पैरों से पैदा, इनको जो है, इनका काम है कि केवल ये ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, ये इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, इनको शासन प्रशासन में बैठने का अधिकार नहीं है, ये केवल सेवादार है। उस समय माता सावित्रीबाई फूले की शादी हुई, वो ससुराल में आई और ज्योतिबा राव फूले जी ने उनसे कहा कि चूंकि वो भी अनपढ़ थी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्योतिबा राव फूले को मारे डरन उनके पिता ने पढ़ाया। जानते हैं कि अब चूंकि अब मैं चैनल पर आपको वो कहानी तो मैं जब विराह के माध्यम से कहूँगा वो तो मैं कुछ बता नहीं पाया यहाँ समय अभाव में, लेकिन ज्योतिबा राव फूले को मारे डरन ब्राह्मणों ने पढ़ाया, क्योंकि ज्योतिबा राव फूले सबसे ज़्यादा उनका ध्यान पढ़ाई पर था, तो सब कहे कि पढ़ाई से हटवा के उसको कुश्ती कराओ। और जब कुश्ती करने लगे वो अखाड़े पर जाते थे, लेकिन उनका ध्यान वहाँ भी पढ़ाई पर रहा करता था, तो फिर लोग छुड़वा के कहे कि एक काम करो कि इसकी शादी कर दो। तो सावित्रीबाई फूले से बचपन में शादी हुई, और जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद चूंकि ज्योतिबा राव फूले जी कुछ पढ़े थे, और यहाँ सावित्रीबाई फूले को अपने फर्स्ट रात के दिन जब मिले तो उन्होंने स्लेट भेज दिया लिखने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ करके इस देश में पिछड़े समाज की बहन बेटियों को तुम्हें पढ़ाना है, और इस देश के पिछड़े समाज के बेटों को मैं पढ़ाऊंगा। चूँकि पढ़ाने का तो अधिकार नहीं है, हमें चोरी चोरी ये काम करना पड़ेगा। तो माता सावित्रीबाई फूले उनकी बात को मानी, दुल्हन थी,
उसके बाद बढ़ करके उन्होंने गांव में घूम घूम के जब लोगों को पढ़ाने का काम किया तो इस देश का ब्राह्मणों के ऊपर कीचड़, गोबर, ढेला, पत्थर चलवाया। दुख होता है मुझे इस बात पर कि जिन्होंने हमें इतनी दूर रखा शिक्षा से, आज हमारा समाज उनके पीछे उनको गुरु बना करके लेके घूम रहा है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले का आंदोलन, ज्योतिबा फूले का आंदोलन इस देश के बेटियों को और इस देश के बेटों को पढ़ा करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर तक पहुंचा दिया। 1848 में पहली बार उन्होंने पूना में बेटियों के लिए अंग्रेजों के सहयोग से विद्यालय स्थापित करवाया। आज वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील है। वो खंडहर में तब्दील है, इसलिए खंडहर में तब्दील है कि ये समाज ये न जान ले कि यही विद्यालय सबसे पहले पिछड़े समाज के बेटियों के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने बनवाया। नहीं, पिछड़े समाज के साथ साथ जब उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया तो SC, ST, OBC के साथ साथ सवर्णों की भी बहन बेटियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू। मैं आपको एक बात कह दूं कि माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं होती, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में अधिकार दिया था कि इस देश का अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देश की माता बहन क्यों नहीं बन सकती। जब उन्होंने संविधान में अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अधिकार दिया, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाई। इस देश में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इस देश के चाहे SC, ST, OBC का कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों के हक और अधिकार के लिए, सारे लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए, संपत्ति सम्मान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले, लेकिन ये सब ला करके फर्जी सरस्वती खड़ा है कि सरस्वती रहेगी तो लोग सावित्री को नहीं जानेंगे, क्योंकि लोग अगर सावित्री को जान गए तो इस देश का पिछड़ा समाज 52% अपना इतिहास खोजना शुरू कर देगा। तो इसीलिए मैं आया था यहाँ, वक्त की कमी हो गई बहुत, अभी भी ये कार्यक्रम में जाना है। और मैं तो लगातार 4 प्रदेशों का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उत्तर